रह जाएंगी। तौफीक रजा कह रहे महाभारत होगी सड़कों पर। अपने ही देश के खिलाफ भड़काने वाली बातें। देश जो है बहुत खूबसूरत है। अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, उप मुख्यमंत्री जो पाठक जी हैं मंच से भाषण दे रहे थे और अजान की आवाज सुनते ही वो रुक गए, अपना भाषण उन्होंने रोक दिया। वो तो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि देखिए भाजपा चाहे जो भी है, जो अच्छी बात होती है हम लोग उसको जरूर बोलते हैं। अब तौकीर रजा साहब क्या बोले, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मौलाना भी हैं और एक पेशीमान भी हैं। अब उन्होंने उनकी बात को आप इस तरह से कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, जनता की सेवा करने की आकांक्षा भी रखते हैं, राजनीति में हैं, जवाबदेही तो बनती है ना। मैं तो कह रहा हूं कि मैं पाठक जी के अजान की आवाज सुनते ही उप मुख्यमंत्री पाठक जी रुक गए, भाषण देने से रोक दिए। बहुत अच्छा लगा हमको कि देखिए भाजपा में अब भाजपा के तौकीर रजा का बयान अच्छा लगा कि नहीं लगा? सीधा सा सवाल है मेरा। बयान कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं लगा। कुछ अच्छा लगा कि चलिए कम से कम जेल भरो आंदोलन की हिम्मत तो वो कर रहे, कम से कम इतनी हिम्मत तो आई। अभी तक तो ये हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन बाकी चीजें कि महाभारत ये सब बातें नहीं अच्छी हैं। संवैधानिक अधिकार से जो आपको अधिकार दिए गए हैं, आप राजनीतिक काम करिए, संवैधानिक कार्य कीजिए। संविधान में विरोध करने का भी पूरा अधिकार दे रखा है, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, ये सब कुछ कीजिए। लेकिन हम महाभारत नहीं करेंगे किसी से। हम किसी से लड़ने, मारने, काटने, कोई गलत काम करने, गैर कानूनी काम करने के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, प्रतिभा सिंह जी इस पर जवाब देंगी। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। प्रतिभा सिंह जी, कार्रवाई होगी क्या ऐसे नेताओं पर? ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे? ये तो उल्टा डुबोने का काम कर रहे हैं। हिम्मत देखिए, मैं अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की और नफरत फैलाने की किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। पर आपको कुछ बातें और भी याद दिलाना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़े दंगों के जिक्र हो रहे हैं, तो एक जिक्र और भी कर देती हूँ कि अनुराग जो ठाकुर है उनके उस बयान को भी याद कर लीजिए। प्रवेश वर्मा जो है उनके भी बयान को याद कर लिया जाए और कपिल मिश्रा जो है उनके उन बयानों को भी याद कर लिया जाए, जिन बयानों के बाद दिल्ली में जो है हिंसा भड़की थी और दिल्ली को जलाने का कार्य किया गया था। और जिस हाईकोर्ट के जज ने इसका संज्ञान लिया था, उस हाईकोर्ट के जज को सुबह होते होते तबादला उसका किसने किया, ये जनता के समक्ष है। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये नफरत की राजनीति कर रही है, ये सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है, ये समाज को विभाजन करने का कार्य कर रही है, जो कि मुझे लगता है देश के लिए और देश की जनता के लिए हितकर नहीं है। आज हमें देश को संविधान से चलाने की आवश्यकता है। पार्टी के नेता, आपकी अपने पार्टी के नेता सड़क पर महाभारत की बात करते हैं, कहते हैं मुसलमान इकट्ठा होकर रोड पर आ गया तो किसी के हाथ नहीं आएगा, किसी के कब्जे नहीं आएगा, और बांटने का आरोप आप भाजपा पर लगा रहे हैं। लगा लीजिए, आप विपक्षी दल आप लगा लीजिए, राजनीतिक आक्षेप आप लगा लीजिए, लेकिन अपने ऊपर पड़े छींटों से भी बच नहीं सकती आप। ठीक है, मत बोलिए आप तौफीक रजा पर, मत बोलिए तौफीक रजा पर। महंत नवल किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं, महंत नवल किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं। महंत जी बोलिए। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। मैं ठीक है, नहीं करती, बहुत अच्छी बात है। महंत नवल किशोर जी गिर जाए उसमें कानूनी व्यवस्था हो तो ठीक है। अरे भैया, देश में एक संविधान है ना, यहाँ दो क्यों सोच देते हैं? कानून एक है कि दो हैं? संविधान एक है कि दो हैं? हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान। अरे भैया, अतिक्रमण चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वो अपराधी है, चाहे कोई बना रहे। अब पत्थर कोई भी फेंके वो अपराधी है, तलवार कोई भी चलाए वो अपराधी है, हथियार कोई भी चलाए वो अपराधी है। और अपराधी के खिलाफ देश के संविधान के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप रास्ता रोक लोगे मुसलमान है तो, आप रोड पे घर बना लोगे मुसलमान हो तो, ये क्या तरीका है? कोई भी व्यक्ति बना रहा है, कानून के खिलाफ जो जाएगा कानून के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दल से निवेदन करता हूं कि हर जगह हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो गलती कर रहा है उसको तो कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, गलती चाहे जो करे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय से हो, जो वो भी तो मुसलमान है, जो कानूनन गलती साबित होती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो भी तो मुसलमान है, कानूनन गलती साबित होती है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने मंदिर में पूजा करें, वो अपने मस्जिद में नमाज पढ़ें, हम दोनों मिलके रहें, तब तो होगा।
ठीक है मान जी, बहुत अच्छी हम बात अपने आपने अपने धार्मिक स्थलों को अपने अपनी धर्म अपनी विचारधारा के साथ सम्मान पूर्वक सब लोग रहे, एक दूसरे को छेड़ने का काम ना करें, एक दूसरे को फंसाने का काम ना करें, ये दोनों के लिए। ठीक है मान जी, प्रतिमा जी ठीक है। राजेश चौधरी जी बताइए, ये बांटने का काम कौन कर रहा है? महंत जी जिन बातों को कह रहे थे, प्रतिमा जी भी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आपको अपने नेताओं के बयान क्यों नहीं याद आते। महंत जी कह रहे हैं कि वो अपनी भावनाओं के साथ पूजा करें, हम अपनी भावनाओं के साथ पूजा करें। कौन उकसावे कर रहा है? ये कौन किसको भड़काने में लगा हुआ है? काम करता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। रोड पे जो अवैध कब्जा करेगा, कानून अपना काम करेगा। या तो आप ये समझो कि धर्म की आड़ पे ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, धर्म की आड़ में सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं, धर्म की आड़ में और अनेक इनलीगल गतिविधि उनको जारी रखना चाहते हैं, मेरी समझ नहीं आता है। दूसरे हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं वो भी कह रहे थे कि उन्होंने जो है ये बंद कर दिया बोलना जब अजान हो रही थी। अरे भैया, माइक से अजान होने का कौन सा मतलब है? मैं पहले भी कह रहा था, कबीर दास जी तो आज से सैकड़ों साल पहले हुए हैं ना। उन्होंने क्या किया, जोड़ दी मस्जिद लई बनाए, पर चढ़ मुल्ला बांग दे तो क्या बहरा हुआ खुदा? अरे वो माइक की आवाज सुनेगा आपका खुदा? अरे वो की आवाज सुनेगा? वो तो हृदय की आवाज सुनता है। भगवान कहाँ से लाते हो ये सब बातें? मेरा डिस्टर्ब होता है, मेरे बेटे नहीं पढ़ पाते, मेरी बेटी नहीं पढ़ पाती, मेरी बहनें नहीं पढ़ पाती। जब आप चीख रहे होते हो माइक से, कौन सा कानून कहता है? अरे आपको अजान देनी है तो आप मस्जिद के अंदर दीजिए, मोहल्ले को क्या सुनाना है? मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूँ, मेरी जो पूजा पद्धति है उसमें मैं आस्था रखता हूँ। मुझे हो सकता है आपकी पूजा पद्धति पसंद नहीं है, आप अपना करिए, मैं अपना करता हूँ। इसमें क्या बात है? जबरन मेरे कान में वो आवाज डालोगे? मैं नहीं पसंद करता उसको। ये भावना है लोगों की, इस भावना का सम्मान करिए। और भाई का भाईचारा तभी होगा जब सामने वाले की भावना का भी आप सम्मान करोगे। जबरन उसके कान में अजान की आवाज डालना एकदम गलत है और एकदम गैर कानूनी है। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, अब जब यहाँ पर अजान की बात चल रही है, मुसलमानों और मसाइल की बात चल रही है, तो हाल ही में सपा पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। आप ही की पार्टी के नेताओं की कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ लोग बयान दे रहे हैं, और कई बड़े बड़े लीडर चाहे आजम खान हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, और वो लगातार कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है लेकिन उनके मसलों पर आप कुछ बोलते नहीं। मस्जिद में अजान होनी चाहिए, लाउड स्पीकर होना चाहिए, कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, चाहे वो बुरके का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, आपको वोट तो चाहिए लेकिन आप उनके मसलों पर बोलते नहीं है, स्टैंड नहीं लेते हैं उनके लिए। दोनों तरफ चल रही हैं, आप इधर भी चलती हैं, कभी उधर भी चलती हैं। आपकी परेशानी में समझ सकता हूँ। बेचारी आप इधर उधर की बात नहीं है, हाथ जोड़ के नमस्कार। मुझे दोनों पक्षों की बात रखना मेरा फर्ज है, दोनों पक्षों की बात रखना मेरा फर्ज है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है? आप इधर उधर की बात ना करिए, बताइए जो आपसे पूछा गया। बात करती है तो हैसियत क्यों नहीं हो रही है आपका? अच्छा दोनों पक्षों की सुनिए, मेरा काम है दोनों से सवाल पूछना, मेरा काम है दोनों को बराबर वक्त देना। बोलिए, अनुराग ठाकुर ने गलत बोला और कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए कपिल मिश्रा, मैंने ये सवाल पूछा राजेश चौधरी से, और मैं आपकी बात पर सफाई देने नहीं बैठी अनुराग भदौरिया जी। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा है, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? आपकी पार्टी का कोर वोट बैंक मुस्लिम लीडर्स खुद आगे आके कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के मसलों पर बात नहीं करना चाहते। आजम खान जेल में, आपने उनके लिए क्या किया? उनके खिलाफ पूछोगे तो पता नहीं उनके मीडिया प्रभारी किस तरह की बातें कर रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे? मुस्लिम है आपके साथ, 2024 की यही तैयारी कर रहे हैं आप इस पर बोलिए ना। क्या सच में मुसलमानों के मसाइलों की आपको फिक्र है? बोल दिया मैंने। अब आप परेशान हो गए। अब आपको मैंने आईना दिखा दिया, परेशान मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे तो कैमरा दिख रहा है, आपको भी वही दिख रहा होगा, लेकिन जनता को आपकी भी बातें दिख रही है, मेरी भी बातें दिख रही है। नवल किशोर महाराज जी, अरे मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ठीक आप